जमीन कब्जा विवाद में कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला, एक बड़ा फैसला सुना दिया जाता है कि आप जमीन पर से कब्जा खाली कर दीजिए। आपका मकान जो है यानी जो बनाए हैं वो अवैध है, आप दूसरे की जमीन पर मकान बना लिए। अब जज साहब एक फैसला सुनाते हैं अवैध कब्जा विवाद में, यानी अवैध कब्जा करके जमीन पर मकान का निर्माण करा लिया था। न्यायालय के आदेश को लागू करने का मुकदमा। अब है कि ये न्यायालय का आदेश आता है, जज साहब आदेश देते हैं, जजमेंट देते हैं, फैसला देते हैं कि ये मकान को ध्वस्त किया जाए, ये मकान जो है नहीं रहना चाहिए। कोर्ट का फैसला आ जाता है, लेकिन ये मकान में रहने वाले लोग जो है वो या नहीं तो मकान हटा रहे हैं ना ये जगह खाली कर रहे हैं। आखिरकार क्या करेंगे? मान लेते हैं जमीन कब्जा विवाद में कोर्ट का फैसला आ गया कि जमीन जो है यानी कब्जा खाली कर दिया जाए, ये अवैध कब्जा जो है वो हटा दिया जाए। न्यायालय का जजमेंट आ गया, जजमेंट तैयार हो गया, यानी जजमेंट आपके हाथों में है, लेकिन फिर भी उस आदेश का पालन नहीं किया गया। आखिरकार जो है सामने वाला जो है ना, उसको लग रहा है अरे क्या होगा, कोर्ट का केस जीत लिया तो क्या हम जगह नहीं छोड़ेंगे, हम खाली नहीं करेंगे, आकर कोई खाली करवा के हमको दिखा दे। अब यानी वो अपना वर्चस्व दिखा रहा है, वर्चस्व दिखाकर ये बता रहा है कि कैसे हमसे जगह जो है खाली करवा लेगा। तो इसलिए ये समझना और जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार क्या करें। तो यहाँ पर भी एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है कि जब एक तो जजमेंट आ गया, फैसला आ गया और हमको पता नहीं आगे क्या करना है। यानी ये न्यायालय का जो आदेश है और वो आदेश आ गया, फैसला आ गया, जो है जज साहब के द्वारा आदेश दे दिया गया। दोनों पक्ष के जो वकील हैं यानी आपस में बहस करने के बाद कि आखिर किसकी ज़मीन है, इसका ये कागजात है, डॉक्यूमेंट है, तो जो एक अपने जगह पर सही होगा उसके पक्ष में क्या होगा, फैसला आएगा। फैसला आने के बाद कोर्ट का जजमेंट आ गया, लेकिन जो व्यक्ति कब्जा किए हुए ना वो इस टाइप का व्यक्ति है कि फैसला आ गया तो क्या हुआ, हम नहीं जगह खाली करने वाले। तो आखिर इसके बाद का कोई विकल्प तो होगा कि अगर मान लेते कोर्ट जज साहब का आदेश हो गया और जज साहब के आदेश का अगर हम पालन नहीं करते हैं, जज साहब का आदेश आ गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया, आखिर अब इसको मकान को ध्वस्त करवाना है, इस मकान को, पूरे मकान को हटा देना है। इस पूरे मकान को आप देखे होंगे बहुत सारा जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा मकान को ध्वस्त करवा दिया जाता है। कोर्ट जजमेंट आने के बाद, कोर्ट फैसला आने के बाद पूरा बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो ये न्यायालय का जजमेंट है, न्यायालय का फैसला है, लेकिन इसके आगे भी प्रोसीजर है, यानी ये प्रोसीजर को भी फॉलो करना होगा। तो क्या प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर है न्यायालय के आदेश को लागू करने का मुकदमा। यदि न्यायालय कोर्ट का आदेश होने के बावजूद उसका पालन नहीं किया जा रहा, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय एवं आदेश की प्रति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखें मुख्य उपाय जो है यानी एग्जीक्यूशन केस यानी निष्पादन वाद डिग्री के यहाँ पर क्रियान्वयन जो है ना का मामला, ठीक है। यानी यदि सिविल न्यायालय में डिग्री या आदेश पारित किया गया है तो उसे लागू कराने के लिए निष्पादन जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन केस जो है ना ये दायर किया जाता है। कानूनी आधार है यानी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है सीपीसी जो है उसका सेक्शन 36 से 74 ऑर्डर यहाँ पर 21 है, ये रोमन में लिखा हुआ, ये ऑर्डर 21 है। एग्जीक्यूशन केस है यदि न्यायालय कोर्ट जो है ना, यदि न्यायालय कोर्ट का आदेश होने के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया, ये जमीन है और इस जमीन पर किसी का अवैध कब्जा है, कोई जबरन अवैध कब्जा किए हुए है, अवैध कब्जा करके क्या किया है, मकान बना लिया है। अवैध कब्जा करके यानी कोई क्या किया, मकान बना लिया है। इस बात को आप समझ लें। अब कोर्ट का फैसला आ गया कि मकान को ध्वस्त कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय एवं आदेश की प्रति पर निर्भर करता है कि आखिर मान लेते हैं कि आखिर अब पालन तो इसका करना पड़ेगा और करना होगा अगर तो एग्जीक्यूशन केस जो है यानी निष्पादन वाद जो है कोर्ट में फाइल कर देंगे। वहीं पर ये उसी सिविल न्यायालय में जहां पर कि आपका फैसला हुआ वहीं पर आदेश जहां दिया गया लागू कराने के लिए ये दायर कर देंगे। नहीं मान रहा, नहीं खाली अपने से कर लिया तो काहे दायर करेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर दायर कर देंगे।
हटना तो पड़ेगा। जब एक तरह से जब वो फैसला आ गया मेरे पक्ष में कि मकान जो है उसको खाली करना है, तो खुद आकर मान लेते हैं अपने मकान को ध्वस्त करा ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जब ये आप करेंगे ना तो फिर आगे का प्रोसेस जो है वो बदल जाए। अब ये तो पहला। दूसरा यहाँ पर कंटेम्प्ट पिटीशन भी है जो है, ठीक है। कंटेम्प्ट जो है पिटीशन, अवमानना याचिका जो है, यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जा सकती है। कानूनी आधार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन ये भी दूसरा है कि अगर जज जो है कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो फिर आपके पास जो है एक और बड़ा हथियार है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और आपके पास ये कानूनी हथियार है जिसका प्रयोग करके जो है आप उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, यानी सजा दिलवा सकते हैं। तीसरा जो है यानी पुलिस असिस्टेंस जो है, यानी पुलिस सहायता, प्रशासनिक सहायता। यदि न्यायालय ने कब्जा दिलाने या आदेश लागू करने के लिए पुलिस सहायता का निर्देश दिया है तो संबंधित न्यायालय से पुलिस सहायता की मांग की जा सकती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी सेक्शन 3674 ऑर्डर 21, यानी अब है कि कोर्ट का फैसला आएगा या आ गया, जजमेंट जो है ना, जजमेंट मिल गया, ठीक है, कोर्ट का आदेश आ गया, अब हमको पुलिस का सहायता चाहिए। हम जो है अकेले यानी जाएंगे तो वहाँ पर फिर मारपीट करने लगेगा तो हम क्या करेंगे, हमको वो दखल करने नहीं देगा। तो न्यायालय ने कब्जा दिलाने या आदेश लागू करने के लिए पुलिस सहायता का निर्देश दिया है, ठीक है। तो ये कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाकर पुलिस से सहायता मांगिए और पुलिस को सहायता करना पड़ेगा। अब ये सब कैसे होगा ये सारा कुछ बताएंगे, और बहुत ही आसानी तरीके से ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। बहुत सारा आसान प्रक्रिया है, कोई बड़ा प्रक्रिया नहीं है। आसानी से जो है आप अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं। जमीन पर बने मकान को ध्वस्त करवा सकते हैं, गिरा सकते हैं, उस पर बुलडोजर चलवा सकते हैं, यानी वो मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा, आपके जमीन को खाली करा दिया जाएगा, आपका उस जमीन पर दखल दे दिया जाएगा और हिदायत भी दे दिया जाएगा। आगे से अगर जो आपके अगेंस्ट हैं, यानी आपके जो प्रतिवादी हैं, ठीक है, जिस पर आप केस किए थे और आप जीत हासिल किए, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आप तरीके से अगर आपको परेशान करता है ना, आपके जो प्रतिवादी हैं, तो फिर उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि न्यायालय अपने पक्ष में कब्जा दिलाने यानी पोजीशन या अस्थाई जो निषेधाज्ञा है, परमानेंट इंजंक्शन की डिग्री दे दी है और विपक्षी उसका पालन नहीं कर रहा है, तो आपको उसी न्यायालय में यहाँ पर एग्जीक्यूशन जो है, निष्पादन वाद जो है वो दायर करना होगा। यानी ये जो है उसी न्यायालय में जहाँ पर फैसला आया ना, आप जमीन पर जो है एक तरीके से जब फैसला आ गया, जमीन पर जो है कब्जा आपको नहीं मिला और या आपका स्टे ऑर्डर है, या तो कब्जा जो है दिलाने का ऑर्डर है या इस पर आप रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तो आखिर रोक कौन लगाएगा, डिग्री आ गया है, ठीक है, तो उसी न्यायालय में यहाँ पर एग्जीक्यूशन केस जो है वो दायर करना होगा। अब अगर मान लेते हैं किसी को रोक लगाना मौखिक तरीके से, अगर वो रुकने को तैयार नहीं है तो कानूनी तरीके से रोकेंगे, अगर वो फिर भी रुकने को तैयार नहीं है तो फिर एग्जीक्यूशन केस करके जो है पुलिस को आदेश होगा, है ना, पुलिस को आदेश दिया जाएगा कि आप जाकर रोकें इसको, इस पर रोक लगा हुआ है कोर्ट से, यहाँ पर कोई भी पक्ष जो है किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगा इस जमीन पर, ये जो प्रॉपर्टी है इस पर कोई भी निर्माण कार्य भी नहीं होगा। तो अगर आप एग्जीक्यूशन केस जो है, जो निष्पादन वाद है वो क्या है, तो एग्जीक्यूशन केस जो निष्पादन वाद है ये एक कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्री या आदेश, जैसे मामला कहाँ लेकर गए हैं, सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आपका केस चल रहा है और आपके पक्ष में आ गया जजमेंट कोर्ट का, आपके हाथ में है जजमेंट, कोर्ट का आदेश हो गया, लेकिन ये जो है ना एक तरह से लागू नहीं हो पाया। आप ना तो जमीन पर दखल कर पाए, ना आपके जमीन का सही से बंटवारा हुआ तो वो पोजीशन आपको मिल पाया,
आपके नाम से जमीन का कोई जमाबंदी कायम नहीं है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसा जो कंडीशन है ना यहाँ पर, इस कंडीशन को देखना समझना है। और जो कि अब ये वाद दायर करके आप कोर्ट से जो है मांगेंगे कि यहाँ पर कोई पक्ष न्यायालय के आदेश का जो है स्वेच्छा से, जैसे होता है ना कि मान लेते हैं स्वेच्छा से पालन कर लिया तो क्या दिक्कत है, स्वेच्छा से पालन नहीं करता तो जो डिग्रीधारी है, जिसके पास क्या है, डिग्री होल्डर कौन होगा? जिसके पास क्या है, जजमेंट, ठीक है, जजमेंट है, उसी न्यायालय में एग्जीक्यूशन केस दायर कर सकता है। या आप जाकर अपना जजमेंट लेकर दायर करेंगे कि यहाँ पर जो है आपके यहाँ न्यायालय में ये आदेश दे दिया गया कि अब इस प्रकार से जो लोग आपस में बंटवारा करके रहेंगे। आपके न्यायालय में यानी कोर्ट में ये आदेश दिया गया, जज साहब के पास ये जाएगा कि ये इस तरीके से इसका मकान जो है वो हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा किया कहाँ? नहीं किया है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन उत्पन्न हुआ है तो उसी न्यायालय में क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन केस दायर कर देंगे। और ये कौन करेगा, एग्जीक्यूशन केस कौन दायर करेगा? जिसके पास जजमेंट होगा, जो डिग्री होल्डर है, जिसके पक्ष में फैसला आया है, जजमेंट आया है, वही क्या करेगा, एग्जीक्यूशन केस दायर कर देगा। अब है एग्जीक्यूशन केस कब दायर की जाती है? जमीन कब्जा दिलाने के लिए। ये जो है ना, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कब्जा दिलाने के लिए पैसे की डिग्री यानी मनी यहाँ पर जो है ना, जो की वसूली के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। और अस्थाई अगर परमानेंट यहाँ पर इंजंक्शन ऑर्डर है लागू करने के लिए, यानी एक प्रकार का ये स्टे लागू करने के लिए है। संपत्ति का बंटवारा, पार्टीशन जो है अगर हो गया है, ठीक है, जमीन का मान लेते हैं पार्टीशन का आदेश हो गया तो लागू नहीं हो, लागू कराने के लिए किसी अन्य सिविल डिग्री या आदेश पालन हेतु। तो ये जो हम करते हैं ना कि अगर सिविल कोर्ट में आपका केस चला, कोई भी केस चला सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में केस चलने के बाद एक फैसला आ गया यहाँ पर, ठीक है, फैसला आ गया, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अब ये आदेश जो है यानी का उसका पालन करना होगा। तो आखिरकार ये जो यहाँ पर है ना केस, एग्जीक्यूशन जो केस यहाँ पर दायर करेगा, कौन दायर करेगा? जिसके पक्ष में सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जो व्यक्ति यहाँ पर जो है पार्टीशन का केस जीत गया, ये वो लोग होंगे यानी जिनके पक्ष में कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि यानी इसका जमीन पर से यानी कब्जा जो है वापस मिले, ठीक है, कब्जा वापस मिले। दूसरा जो है यानी एक तरह से मनी, पैसे की वसूली है ना, पैसे की जो है पैसे की वसूली, ठीक है, पैसे की वसूली। उसके बाद यहाँ पर जो है ये एक तरह से स्टे ऑर्डर, ठीक है, ये सब पालन करने के लिए ये केस जब दायर करें। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या फायदा होगा दायर करने से? कोर्ट का जजमेंट आया, जजमेंट नहीं आया, जजमेंट आ गया, मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए दायर करेंगे कि प्रशासन का मदद मिले। और कौन दायर कर सकता है? तो डिग्री होल्डर दायर करेगा, जो केस हारा है वो थोड़ी दायर करेगा। आप केस जीत गए हैं तो आप जाकर ये दायर करेंगे कि हमको प्रशासनिक तौर पर मदद मिले और ये जो कब्जा है हमको एक तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा मदद से हमको ये कब्जा वापस दिलाया जाए, पैसा का वसूली किया जाए, या स्टे ऑर्डर दिलवाया जाए, या जमीन का जो है बंटवारा जो है एक तरह से पुलिस की मदद से है ना, अधिकारी की मदद से जो है पुलिस एक तरह से अमीन की मदद से पार्टीशन, जिस तरह से जजमेंट हुआ है उसी प्रकार से मेरे जमीन का पार्टीशन कराकर मुझे हिस्सा दिया जाए। अन्य बहुत सारा सिविल मामला है उसमें भी अगर डिग्री हुआ है उसको भी यहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन जो केस है वो दायर करना होता है, ठीक है। ये होता है कब? जजमेंट के बाद। कहाँ करेंगे? तो वहीं उसी न्यायालय में, यानी जिससे आखिरकार जिसने डिग्री पारित की है, या ऐसे न्यायालय में जहां डिग्री यहां पर निष्पादित जो है की जानी है, यानी वहीं पर ये करना है। एक तरह से समांतर जो है ये केस यानी ये वाद जो है वो दायर करना, एग्जीक्यूशन केस फाइल करना है। अब आप कहेंगे पहले एक केस किए थे जिसका नाम था टाइटल सूट। हाँ, टाइटल सूट का फैसला आ गया,
फैसला किसके नाम आया? फैसला आया मनोज के नाम से। मनोज की जमीन थी, मनोज के नाम से फैसला आया। मनोज केस जीत गया है, लेकिन मनोज का कब्जा नहीं है। मनोज कब्जा कर भी नहीं सकता है, इसलिए कि फैसला तो ले लिया, लेकिन कब्जा करने के लिए जाएगा तो वो लोग बहुत संख्या में है। मनोज के साथ मारपीट भी कर सकता है। मनोज ने क्या किया? एग्जीक्यूशन केस दायर कर दिया। तो मनोज के साथ जो है पुलिस का दलबल जो है एकदम तैयार हो गया है कि अब मनोज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाएंगे, कोर्ट का आदेश मेरे पास है, देखते हैं कौन क्या कर लेगा। अगर कोई कुछ यहाँ पर बोलेगा भी और आगे करने का कोशिश भी करेगा तो अब जो है नहीं कर पाएगा। इसलिए पुलिस पहले हिदायत देकर वहाँ से आएगी कि अगर कोई भी कुछ करेगा, यानी मनोज को कोई भी परेशान करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कि कोर्ट का आदेश है। यानी कोर्ट का आदेश है तो आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। और हम आपको बता दें सबसे पहले कि एक होता है कि कोर्ट का जो है ना आदेश कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर पालन नहीं करता है तो अवमानना याचिका भी दायर करते हैं। लेकिन अभी ये बता दिए हैं कि ये सब होता है कि कोर्ट का फैसला को अगर हम नहीं मानते हैं तो एक हो गया कि हम जो है एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं, और दूसरा कि मान लेते हैं कोर्ट का आदेश को कोई अगर पालन नहीं करता है तो कंटेम्प्ट जो है पिटीशन भी यहाँ पर फाइल किया जाता है, उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है ना यानी फॉलो करने के बाद मनोज के साथ में बहुत सारे पुलिस बल जो है रहेंगे, मनोज को कब्जा दिलाया जाएगा और आगे उन लोगों को हिदायत दिया जाएगा कि आप कोर्ट के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो यानी डॉक्यूमेंट की बात करें तो एग्जीक्यूशन जो पिटीशन है या निष्पादन आवेदन आप एक बार तैयार होगा, एग्जीक्यूशन केस का डिग्री आदेश की प्रमाणित प्रति जो है यानी इसका एक कॉपी लगाएंगे। जजमेंट जो है वही हुआ, यानी जजमेंट निर्णय जजमेंट की प्रति यदि आवश्यक हो, और संपत्ति संबंधित पक्षकारों का जो विवरण है, अन्य कोई दस्तावेज जो पहले आप लगाए थे वो भी लगा देंगे। उसके बाद जब कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आ गया है तो उसका यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी जरूर आएगा, यानी उस व्यक्ति को उस जगह पर से हटाया जाएगा। और आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि न्यायालय क्या कर सकता है। तो देखें, न्यायालय जो है ना संपत्ति पर कब्जा दिला सकता है, चल अचल संपत्ति की कुर्की जो है कर सकता है, संपत्ति की नीलामी यानी सेल का आदेश दे सकता है, वेतन या बैंक खाते की वसूली का आदेश दे सकता है, आवश्यक होने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करा सकता है, और यहाँ पर जो स्टे है यानी निषेधाज्ञा का पालन जो है सुनिश्चित करने हेतु उचित आदेश पारित कर सकता है। सामान्यतः जो खास करके बात करें यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन केस है ना, इसके लिए यानी डिग्री जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो है ना डिग्री के निष्पादन, ठीक है, निष्पादन पादन। अब इसके लिए जो है ना समय सीमा की अगर बात करें, समय सीमा तो ये है 12 वर्ष, ठीक है। अब ये यानी ये जो प्रावधान है ना, ये है यहाँ पर लिमिटेशन जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 में ऐसा प्रावधान है, यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये प्रावधान है कि एग्जीक्यूशन केस जो है अगर आप फाइल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन केस है, एग्जीक्यूशन केस, तो ये आपका जजमेंट हो गया, 12 साल तक का समय है। अगर वो व्यक्ति नहीं जगह से हट रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको कम समय दिया गया, बहुत समय है, और उस समय के अंदर आपको क्या करना है, केस फाइल कर देना है। और उसके बाद जो है ये होता है ना कि पुलिस का सहायता कब मिलेगा। मन में सवाल आता होगा ना कि पुलिस कब सहायता करेगी। तो यानी जमीन का अगर मान लेते हैं कोई पोजीशन आपको नहीं दे रहा है, पोजीशन जो है जमीन का जो कब्जा है अगर कोई नहीं दे रहा तो पुलिस मदद करेगी। यानी विपक्षी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता है तो पुलिस मदद करेगी, ठीक है। और यानी एक तरह से जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के दौरान अगर मान लेते हैं कोई हिंसा या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पुलिस जो है मदद करेगी। और साथ में यहाँ पर अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण हटाने को लेकर जो है, हटाने में पुलिस आपकी सहायता करेगी। तो ये
पूरा जो है कानूनी तरीके से आपका अधिकार है और आज ये अधिकार आप समझ गए होंगे। यानी अगर आपका टाइटल सूट हो, पार्टीशन सूट हो या अन्य कोई सिविल मामला हो, एक बार जब कोर्ट का आदेश होता है कि स्वेच्छा से, मान लेते हैं कि आदेश हो गया तो स्वेच्छा से पालन कर लिया जो लोग हैं वहाँ पर, लेकिन वो पालन नहीं किया, ना आगे अपील किया और ना पालन किया, ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक बड़ा अधिकार है और वो है एग्जीक्यूशन केस का। एग्जीक्यूशन केस आप करेंगे कि देखें ये मामला जाएगा कि यहाँ से जो जजमेंट हुआ उसका पालन जो है अगेंस्ट पार्टी नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पर उसमें वो जो है परेशान कर रहा है, हटने को तैयार नहीं है, तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपका केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, बहुत सारा ऐसा मामला है, खास करके ज़मीन कब्जा विवाद में, कब्जा विवाद का फैसला हो गया फिर भी कब्जा खाली नहीं कर रहा है, तो है ना, ये तरीका है। एग्जीक्यूशन केस फाइल करेंगे कोर्ट में, उसी कोर्ट में फाइल करेंगे, ठीक है। अब ये बात है आपके मन में चल रहा होगा क्या पुलिस सीधे कब्जा दिला सकती है? नहीं, काहे दिलाएगी पुलिस सीधे? जजमेंट कोर्ट का अगर आदेश आ गया फिर, यानी पुलिस जो है न्यायालय के आदेश, यानी कोर्ट का अगर आप आदेश दे देंगे ना, पुलिस जो है यहाँ पर जो न्यायालय है, न्यायालय का आदेश जो होगा, ठीक है, आदेश निर्देश के आधार पर सहायता प्रदान करती है। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी पुलिस के द्वारा आपको कब्जा दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश निर्देश होगा तो आपको कब्जा वापस दिलाया जाएगा। और अन्य मामले में बहुत ऐसे मामले हैं, कुर्की के मामले में हो, नीलामी के मामले में, जहां पर आदेश दे दिया गया पालन तो करना होगा। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब एक विरोध करने का जो है एक, यानी अगर कोई विरोध कर रहा है और जानबूझकर विरोध कर रहा है और आपके पास उससे संबंधित साक्ष्य है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, यानी उसका केस जो होगा वो एक तरीके से उस व्यक्ति को फिर जो है कह सकते हैं, दोनों के केस में, सिविल में होता है, क्रिमिनल में भी होता है, आपराधिक अवमानना और सिविल अवमानना। यानी न्यायालय के आदेश हो गया, डिग्री निर्देश, रिट हो गया, आदेश को जानबूझकर अगर अवहेलना करता है ना, ठीक है, तो ये उल्लंघन करना एक अपराध है। क्रिमिनल के केस में है कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास जो है अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन है ये भी दायर होता है। और ये यानी अगर कोई जानबूझकर, क्या होता है, पुलिस को आदेश दे दिया गया कि आप ये कीजिए, लेकिन पुलिस जानबूझकर नहीं गई वहां पर करने के लिए, तो पुलिस भी जो है एक तरीके से, अब क्या हो गया, पुलिस को आदेश आया कि आपको यही करना है कोर्ट से, जज साहब का आदेश है, लेकिन पुलिस जो नहीं करने को तैयार नहीं है, उसको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यानी कंटेम्प्ट पिटीशन जब दायर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा। यानी जब न्यायालय का ये स्पष्ट आदेश होगा, आदेश की जानकारी संबंधित व्यक्ति को हो, फिर भी वो जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करे, तो ऐसे सिचुएशन में जो कंटेम्प्ट पिटीशन अगर दायर हो गया तो समझ सकते हैं क्या होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।